बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हमारे साथ मौजूद है। मांझी जी, सीटों का ऐलान आपने कर दिया है। हालांकि एनडीए में अभी तक औपचारिक रूप से सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर आपको बोला गया होगा, आपको आपको मिली होगी इजाज़त, तब आपने कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? और जो 7 सीटें आपने अनाउंस की हैं उसमें से 3 आपको लेकर आपके परिवार की हैं। इसको लेकर कल प्रदर्शन भी हुए आपके घर पर। हमारे के यहाँ जो आप कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा का मामला है, कन्फर्मेशन हुआ, उसके बाद हमने सीट के बंटवारा की बात की है। और जहाँ तक रही बात, ये 3 गो अपने परिवार में से हैं, तो 3 गो में तो एक हम हैं, एक हमारा सन-इन-लॉ है, वो इंजीनियर है। हमको मालूम है कि वहाँ का डीएम वगैरह इससे बोला है कि शायद इंजीनियरिंग पढ़ के शेड्यूल कास्ट का लड़का कहीं राजनीति में नहीं आया है, और ये पहला आदमी है जो शेड्यूल कास्ट का लड़का इंजीनियरिंग पढ़ कर के राजनीति में आया है। वो 15 साल से राजनीति कर रहा है और अपने मेरिट के बल पर उसको दिया है। जहाँ तक रही बाराचट्टी का मामला, तो बाराचट्टी का विधायक ये नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले उनको बनाया था और 5 साल विधायक रही बाराचट्टी से। ये अलग है कि 2015 में उनको मौका नहीं मिला और उसी के आधार पर फिर 2020 में उनको मौका दिया गया है। उनका भी अपना मेरिट है, उनका भी अपना कार्यकुशलता है। श्री विधि से कृषि करने के लिए वो माहिर है, इसी के चलते नीतीश कुमार उनको टिकट दिया था। तो ये सब परिवारवाद का मामला नहीं है, ये सब मेरिट के आधार पर हुआ है। और दूसरे जगह परिवारवाद है, जहाँ 7वां पास है वहाँ 8वां पास है, उसको भी दिया जाता है। तो उसके बारे में बहुत लोग नहीं पूछते हैं और हम लोगों से पूछ देते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, जैसे हमारे मेरिटोरियस लोग और नहीं थे आपकी पार्टी में? थे थे लेकिन जहाँ से हम दिया है वहाँ वैसा मेरिटोरियस नहीं था मेरिट हमारे के यहाँ बोरिया में। एक इंजीनियर था नंदलाल मांझी, उसको हम टिकट देना चाहते थे लेकिन हमको मौका नहीं मिला। मांझी जी, कहा जाता है कि आप 1900 जब से आपने 4 दशक की आपकी राजनीति के दौरान आप पहले कांग्रेस में रहे, फिर चंद्रशेखर जी के साथ रहे, फिर कांग्रेस में आए, फिर जनता दल में गए, फिर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में गए, फिर नीतीश कुमार की जेडीयू में गए, फिर महागठबंधन में आए, अब फिर आप एनडीए में चले गए हैं। तो जनता आप पर कैसे विश्वास करे कि हमारा जो नेता हैं जीतन राम मांझी जी, वो विचारधारा है उनकी कोई? जनता तो काम देखती है, हम आपको बताएंगे, अगर ये प्रसारित कीजिएगा तो हम समझेंगे। जनता जीतन मांझी को एक कंस्टिट्यूंसी नहीं 4 कंस्टिट्यूंसी से लोग आकर के एकदम धारणा दिया कि आप मेरे कंस्टिट्यूंसी में लड़िए, मेरे कंस्टिट्यूंसी में लड़िए। और चुनाव नहीं लड़ने की स्थिति में हम थे कि हमारा एज 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। 75 वर्ष के बाद आदमी को चुनाव की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन दबाव डाला गया और यहाँ तक मुख्यमंत्री ने हमको कहा कि आप इमामगंज से लड़िए, तो हम चुनाव वहाँ से लड़ रहे हैं। कहने का मेरा मतलब हमारे काम के चलते बात होती है और जनहित में अगर कुछ निर्णय लेने होते हैं तो वो गलत नहीं होता है, और जहाँ जब कभी हुआ है हम जनहित में निर्णय लिया है। तो आप मतलब अगर आप आरजेडी में रहे, लालू प्रसाद यादव के साथ आप मंत्री भी रहे उस सरकार में, फिर आप कई सालों तक नीतीश कुमार के साथ रहे, 2015 में आप अलग हो गए, आपने एक पार्टी बनाई, फिर आप एनडीए में चुनाव लड़े, एनडीए के साथ विधानसभा चुनाव, फिर आप अलग हो गए, महागठबंधन में गए, लोकसभा चुनाव लड़े, अब विधानसभा चुनाव से पहले ठीक आप वापस से एनडीए में चले गए। तो जनता के बीच क्या भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होती है? क्योंकि आप जब फील्ड में जाते होंगे, लोगों से बात करते होंगे, तो क्या कभी आपको इस सवाल का सामना नहीं करना पड़ता? कोई सवाल हमारे साथ नहीं करते हैं। सब कोई जो निर्णय लेते हैं उसका लोग स्वागत करते हैं कि आपका निर्णय ठीक है, और उसी के आधार पर लोग वोट देते हैं और हम प्रायः जीतते हैं। आपका निर्णय समय और परिस्थितियों के आधार पर होता है या आपकी कोई विचारधारा है? विचारधारा है। जैसे एनडीए में हम थे, एनडीए में प्रधानमंत्री से भी हमारी बात होती थी कि शेड्यूल कास्ट के सामने 3-4 मुद्दे हैं। जैसे न्यायपालिका में आरक्षण का मामला हो, या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मामला हो, या कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, या प्रमोशन में आरक्षण हो। ये 4-5 मुद्दा हमारा है और जिसको नज़दीक में देखते हैं, और इसके लिए हमको उस समय कहा गया था और भरोसा दिलाया गया था। 2.5 बरस तक नहीं हुआ, 3 बरस तक नहीं हुआ, तो फिर हम चले आए थे राजद में, और राजद में इसीलिए 5 दलों के साथ आप रह चुके हैं, छठा दल आपने बना लिया। आप 10 दल कहिए ना, 10 दल कहिए ना। आवश्यकता अनुसार हम अपना काम करते हैं तो जनता के इशारा से करते हैं। 2014 में नीतीश कुमार ने आपको उस समय की परिस्थितियों के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया, कुछ महीनों तक आप मुख्यमंत्री रहे।
फिर कुछ परिस्थितियां आई और आपको हटाया गया। आपने उसके बाद कई बार ये बात कही कि आप सिर्फ दिखावे के लिए मुख्यमंत्री थे, कठपुतली मुख्यमंत्री थे, सारा काम नीतीश कुमार ही करते थे। इस बात में पर क्या आप अभी भी कायम हैं? ये उस समय की बात थी जब हम मुख्यमंत्री थे। 2 महीना तक हमने बहुत कोई निर्णय की बात नहीं किया था, सही है समझने में बात लग रही थी। और उसी समय आप लोगों ने कहा था कि जीतन मांझी रिमोट से चल रहा है और एक किसी के इशारा पर करता है। फिर जब हम काम करने लगे तो आपने देखा होगा कि 9 महीना में कौन कौन काम हुआ जो बिहार में नहीं होता था, आज भी नहीं हुआ। और इस आधार पर हमको हटाया गया था तो हमको तकलीफ़ हुई थी, लेकिन बनाया तो नीतीश कुमार ने। हम जनता के ऐसे या एमएलए के ये भरोसे तो नहीं थे। और हटने की बात हुई जब उनकी इच्छा हुई कि हम न रहें तो फिर हम लोग हट गए। शराबबंदी और बालूबंदी नाटक है, इसमें सिर्फ गरीबों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। बड़े ठेकेदार, मंत्री और अफसर को अगर 11 बजे के बाद उनका ब्रेथ एनालाइजर्स से जांच किया जाए तो पता चल जाएगा। आपको लगता है कि शराबबंदी और बालूबंदी फेल रही बिहार में, और इसका जो ज़्यादा खामियाजा हुआ वो दलित, महादलित, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको उठाना पड़ा? निश्चित रूप में ये जो आप पढ़ गए, संभवतः लगता है कि मेरा ही स्टेटमेंट कभी था। हाँ, तो आज भी मैं कहता हूँ कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। और जो हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं उसमें हम अपना जो मैनिफेस्टो दे रहे हैं उसमें भी ये बात है कि उसकी समीक्षा की ज़रूरत है। इसलिए कि गरीब तबके के लोग को पकड़ लेते हैं, वो जेल चला जाता है। आज जेल में है उसका परिवार, उसके बाल बच्चे बिलबिला रहे हैं, खाने की चीज़ नहीं है, हर तरह की बात है। और बड़े लोगों की बात तो सही मंत्री, है। क्या बिहार सरकार के मंत्री शराब पीते हैं? अब हम मंत्री की बात क्यों कहें, हम तो सब आपने पिछले साल ये बयान दिया था, उसमें आपने बोला था। सबके लिए कहा था, मंत्री के लिए नहीं कहा था। विधायक को कहा था, ठेकेदार को कहा था, मंत्री को कहा था, आईएएस ऑफिसर को कहा था, यहाँ तक कि न्यायपालिका के लोगों को भी हमने कह दिया था। क्योंकि भाई वो लोग अपना पीते हैं। अब आज भी हमारा ये कहना है कि अगर दवा के रूप में उसको लिया जाए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन खराब शराब पी करके और शराब पी करके कुछ सार्वजनिक जगहों में इधर उधर करे, वो गलत बात है। इसी आधार पर हमने कहा था कि जो सभ्य समाज के लोग हैं वो एक समय के आधार पर वो पीते हैं और दुनिया नहीं देखती है। लेकिन आप जो गरीब हो, तुम लोग खाना नहीं है और पी लेते हो, नशा ज़्यादा आती है। शराबबंदी में कोई रियायत बरतनी चाहिए सरकार को, आने वाली जो सरकार है? देखिए, शराबबंदी में तो मेरे समझ से यही है कि जितने गरीब तबके के लोग जो पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो, उनको मुक्त कर देना चाहिए। और रही बात शराब का, तो शराब के लिए जो अभी कार्रवाई हो रही है वो हम समझते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन पीने की लत है और तस्करी होती रहती है। उसमें ज़्यादा कदार बातें आती है कि अमुक आदमी ऐसा कर रहा है, अमुक आदमी ऐसा किया। लेकिन सरकार बंदी करने के संदर्भ में जो काम कर रही है वो ठीक है। आने के समय भी हम लोग यही करने सोचेंगे। पूर्ण या आंशिक, मतलब शराबबंदी जो अभी पूर्ण शराबबंदी है, क्या इसको आंशिक किया जाना चाहिए? क्या एक नहीं, पूर्ण शराबबंदी तो होनी ही चाहिए। पूर्ण शराबबंदी तो होनी चाहिए। हमारा कहना है कि हंडिया बनाया जाता है चावल से, हम लोग चावल भी खाते हैं, चाय रोटी खाते हैं, उसमें भी अल्कोहल है। तो उसी प्रकार से एक मात्रा ऐसा है जिससे अगर कुछ ले लेता है तो उसको हम शराबी नहीं कर सकते हैं। हाँ, रही बात ओवरडोज ले करके कहीं इधर उधर करता है, जिससे गरीबों को विशेष करके खतरा होता है। हम आज 77 वर्ष के हैं लेकिन हमने ठोर पर शराब नहीं लाया है, तो इसका मतलब क्या है कि शराब पीने से ही लोग सब ठीक होता है का? लेकिन सबको हम मना नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको आवश्यकता होती है, लेकिन लिमिट रूप में और समय पर। बिहार में सरकार दो खेमों में बटी हुई है, बीजेपी और जेडीयू। सरकार का ऑरा खत्म हो गया है, कोई कुछ भी करने के लिए फ्री है। नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। करीब 10-11 महीने पहले का ये आपका ये बयान है। आप मानते हैं क्या कि बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए? क्योंकि आपने एक और बयान दिया था जिसमें आपने ये कहा था कि जो हाल महाराष्ट्र में हुआ है वही बीजेपी नीतीश कुमार का बिहार में करेगी। और जो अभी की परिस्थितियां हैं कि जेडीयू एलजेपी अलग हो गई है एनडीए से, लेकिन वो बीजेपी के साथ है, तो आप क्या अपने बयान पर कायम है कि नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए? देखिए, हमारा कहना है चुनाव करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर ऑल्टरनेटिव ठीक है अब मिले तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी तो एनडीए में वो हैं, पूरा समर्थन बीजेपी का उनको मिल रहा है और काम भी इनका अच्छा है। ठीक कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियाँ होती है,
तो हम उसको इस रूप में लेते हैं कि जो 10 को काम करता है उसमें एक आध काम खराब भी हो जाता है या नीचे स्तर पर उसके क्रियान्वयन में कहीं गड़बड़ी हो जाती है। इसका मतलब कि काम नहीं हुआ है सो बात नहीं है। हाँ, विरोध में होने के बाद अभी एनडीए में नहीं आए थे, उससे पहले आपने नीतीश कुमार को ये सलाह दी थी कि अगर वो नहीं चेते तो उनका वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में हुआ। अब आप साथ आ गए हैं, तो क्या आपने ये सलाह फिर से दी है नीतीश कुमार को? हम साथ आ गए हैं तो और वो मजबूत हो गए हैं और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। साथ आए हैं, एलजेपी चली गई है, क्या है प्लान? कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके जाने से। और वो लोग हैं, बड़े आदमी हैं, पैसे वाले हैं, पब्लिसिटी मिलती है, लेकिन आप देख लीजिए परसेंटेज ऑफ वोट की किसका है। उस आधार पर हम लोग एनडीए में आए हैं। हमारे मतदाता जो हमारे साथ हैं, जो मुख्यमंत्री काल में हमने काम किया है, उससे भी प्रभावित हैं। 10 या 11% वोट हम लेकर के एनडीए में हैं। चिराग के अलग लड़ने से एनडीए को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो उसी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा। चुनाव में आप देख लीजिएगा, उनके ये रहने से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, बल्कि और फायदा होगा। महागठबंधन पर बात करते हैं। तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लेफ्ट की सारी पार्टियां एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में आ चुकी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं महागठबंधन की लड़ाई को? महागठबंधन क्या टक्कर देने की स्थिति में है? तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन की ओर से अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप जब तक महागठबंधन में थे, इस चीज़ को लेकर पशुपेश की स्थिति बनी रही? पेशोपेश की स्थिति नहीं है। हम शुरू से कहते थे किसी के मुख्यमंत्री बनने न बनने की बात नहीं करते थे। हम कहते थे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, सब विचार करके सब लोग निर्णय ले, वो अच्छा है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए बनाने की बात करते थे कि रघुवंश बाबू बोल के गए थे कि वहाँ टिकट में खरीद बिक्री होती है और उसका दंश हमको भी झेलना पड़ा है। तो इसीलिए हम आपसे भी पैसे मांगे गए थे? नहीं, दंश झेलना हाँ नहीं, हमारे आदमी को जिसे पार्लियामेंट में लड़ गए नवादा से या नालंदा से, उनसे लोग पैसा लिया। हम औरंगाबाद से लड़े, उनको किस तरह से प्रभावित किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनके कंसेंट का मतलब है कि उनको जा कर के जो पुजारी रहे वही टिकट ले सकता है। अभी आप देखा कि राज्यसभा में क्या हुआ। आपने भी तो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, आपने पैसा दिया था क्या? नहीं, हम कैसे देते पैसा? हमसे कैसे पैसा वो लेते? कोई सवाल ही नहीं था। इसीलिए हम लोग वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात करते थे। कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना के एक तरफा बात कर रहे हैं। अभी देखा कोई विधायक 74 लाख रुपया लेकर के आ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि क्या है। इसी तरह से अभी पूर्णिया वाला मामला देखे, पैसे का मामला है जिसके चलते उसकी हत्या हुई, शक्ति ये कहा। तो कहने का मतलब कि हाँ, इस तरह की गड़बड़ियाँ हो रही है। और दूसरी बात, 3 क्षमा में बटा हुआ है वहाँ अपना परिवार, और 3 क्षमा में सब एक दूसरे को पैर खींचना चाहता है। तो कहने का मतलब अपने मन से कुछ बोल दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ 3 क्षमा में बटा हुआ है और इसका खामियाजा यही होगा कि देख लिए कितने एमएलसी चले गए, कितने एमएलए चले गए। और अभी स्थिति यही है कि जो आपने कहा, हम शुरू में कहा था कि अनुभव की कमी है एसएसपी में, उपेंद्र वर्मा भी बाद में कहने लगे, कांग्रेस ने भी कहा लास्ट तक। जब सीट का बंटवारा होने लगी तो उसको अनुसार में सीट मिल गया तो चुपचाप हो गए। तो उनसे पूछना चाहिए था कि कल तक आप कह रहे हैं कि अनुभव नहीं है, आज किसे उसको मान लिया। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो उससे पूछिएगा नहीं। कांग्रेस वाले सबसे सवाल पूछे जाते हैं, कांग्रेस से भी सवाल पूछे जाते हैं, आरजेडी से भी सवाल पूछे जाते हैं। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या आप बिहार तक के माध्यम से जनता को ये दावा कर सकते हैं, ये वादा कर सकते हैं कि अगले चुनाव में आप एनडीए छोड़कर महागठबंधन में नहीं जाएंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए भी कि अब हमारा अंतिम पारी हमारा है। इसके बाद तो हम नहीं समझते हैं कि या तो रह पाएंगे, या अगर रहेंगे भी तो हम पार्टी चलाने लायक नहीं रहेंगे। तो वैसी परिस्थिति में किसी तरह से इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को सम्मान दिया है और वही सम्मान के चलते नीतीश कुमार के साथ हम हैं। एनडीए में हैं, लेकिन हम जदयू के साथ हैं। जिस तरह से वो कहते हैं कि एनडीए में हैं और भाजपा के साथ हैं, हम पहले कहा है कि हम एनडीए में जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम संपूर्ण एनडीए की बात करेंगे। हम रहेंगे नीतीश कुमार के खेमे में। तो नीतीश कुमार के खेमे में है, जो पार्टी में उनको टिकट अलाउड किया, दोनों मिलकर उसी में बीजेपी के साथ आपका कोई संबंध नहीं है? समाज जब एनडीए में हम लोग हैं तो संबंध रहबे करेगा। अब न रहते तो एक बात भी है, हमारा बीजेपी के जो यहाँ लड़ेंगे वहाँ जाएंगे उनको हम मदद करने के लिए। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इमामगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 7 सीटें इनकी पार्टी को मिली हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एनडीए में शामिल ज़रूर हैं, लेकिन इनका खेमा नीतीश खेमा है, नीतीश कुमार के साथ हैं ये। हालांकि चूंकि एनडीए में हैं, तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव में इनकी मदद से और जेडीयू और बीजेपी मिलकर
बिहार में सरकार बनाएंगे। मेरे सहयोगी आनंद कुमार और बिमलेंदु के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह बिहार तक गया।